नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। देखिए, पेपर तो होते हैं और होते ही रहेंगे, वो रुकने वाले नहीं हैं। कभी कभार कुछ विद्यार्थी स्पेशल किसी की प्रिपरेशन करते हैं। जैसे मान लो सबसे बड़ा मुद्दा है टीचिंग की भर्तियों का, और टीचिंग भर्तियों में तकरीबन 20 से 25 लाख लड़का इंगेज होगा। बीएड और जो डीएलएड कर लेते हैं आखिर वो कहाँ जाए। और सबसे ज्यादा भर्तियां भी 1 to 5 में होती हैं, ये भी बात आप सभी लोग जानते हो। बाकी नवोदय है, जूनियर है, ठीक है, या केवीएस है, बहुत सारे स्कूल रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के स्कूल बहुत सारे, पीएम श्री हो गया, सर्वोदय स्कूल हो गया, और भी कई स्कूल लेवल पे आप ट्राई कर सकते हो। शिक्षक भर्ती बिहार में तो खैर बढ़िया अच्छे से वो उन लोगों के साथ तो चल ही रही है। बिहार वाले अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है बिहार वालों के साथ ना। तो मतलब कहने का साफ साफ ये है कि अब आप लोग अपना जो पढ़ाई का बैलेंस है या जो पढ़ाई का मैनेजमेंट उसको अपना करते रहो। भर्तियां तो कहीं ना कहीं आएंगी, अब तुरंत तो नहीं आ जाएंगी कि आप एकदम से अगर कहो कि भर्तियां आ जाएंगी तो ये पॉसिबल तो नहीं है। चाहे आप एडी चोटी मार के देख लो, लाना उनको जब होगा वो तभी लाएंगे, लेकिन आएगी जरूर, इसमें कोई दो राय। लेकिन हो सकता है कि पहले प्राइमरी लेवल के जो टीचर है उनका प्रमोशन करके जूनियर में ले जाए, फिर कुछ पद खाली भी तो वो ये कर रहे हैं कि जहां 50 से बच्चे कम है उनको तो स्कूलों को मर्ज करने प्लान कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई उनके दिमाग में बिग प्लान हो, और कैसे एडजस्ट करेंगे क्या करेंगे वो खैर ठीक है। तो अभी सारे एग्जाम नियर अबाउट फ्यूचर में यूपी ट्रिपल एस सी पेट होने वाला है, उसमें बेहतर कर सकते हो। और जब आपका अपना आ जाए तो उसको भी करिएगा, कोई मना तो करता नहीं आपको कि वो फॉर्म ना भरिएगा, ठीक है। तो आइए 12 जून की न्यूज है जो 13 जून को मिलनी चाहिए। हाल ही में खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया ना, ये है। तो इसका राइट आंसर है उलान बटोर, जो मंगोलिया की कैपिटल है। तो खान क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज 2025, और एडिशन हमने मेंशन कर रखा है, फिर भी यहां देख लेंगे आप लोग 22वां संस्करण। जब कोई क्वेश्चन बड़ा करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना वो लोग। इसके अलावा क्या लिखा है देख लेंगे थोड़ा सा। कह रहे हैं कि ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत की तरफ से कुमाऊं रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन 14 जून से 28 जून 2025 ठीक है, उड़ान बटोर मंगोलिया में किया जाएगा। ये 22वां संस्करण है। इसकी शुरुआत 2003 में अमेरिका और मंगोलियाई सैन्य बलों के मध्य हुई थी, राइट। चलिए, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव मेंटेनेंस डिपो को कहां पर शुरू किया जाएगा। इसका आंसर राजस्थान है, वहां जयपुर मेट्रो चलती है। सॉरी, वंदे भारत विचार रखा है, मेट्रो की अलग बात हो गई। तो भारतीय रेलवे द्वारा राजस्थान के जोधपुर में स्थित भारत की कोठी में वंदे भारत ट्रेनों के लिए रखरखाव डिपो का निर्माण किया जा रहा है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से बनारस चलाई गई थी, ये ध्यान रखेंगे ना, कभी पूछ लेते हैं। अब तो आपने देखा होगा कश्मीर तक चल गई वंदे भारत, छोटे छोटे शहरों को जोड़ रही वंदे भारत। यानी 500 600 700 किलोमीटर की दूरी को वंदे भारत 70-80 की स्पीड से 8 घंटे 7 घंटे में कवर कर देती है ना, ये बात है ना। और एक अच्छी ट्रेन की सुविधा भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में किस राज्य के पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल दिया गया है। तो सबसे पहले पूछेंगे ना पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश में है ना। तो ये मामला मध्य प्रदेश का है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया है। राजा भभूत सिंह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण आदिवासी नेता थे और तांत्या टोपे जी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे ना, ये ध्यान रखेंगे, तांत्या टोपे ना। इसके अलावा हाल ही में यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए किसने ड्रम ऐप लॉन्च किया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी सकता है, किस आईआईटी की खोज है। तो ये ऐप वैसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, आईआईटी खड़गपुर है। और सबसे बढ़िया है कि ये ऐप आपको ये बताएगा किस रूट पे ट्रैफिक, किस रूट पे ट्रैफिक नहीं है। आप ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, अपनी गाड़ी से जाओ, कैसे जाओ, ये मल्टीपल ऑप्शन देगा। आपको ये भी बताएगा जाम कहां पर है, जाम कहां पे नहीं मिलेगा, किस रूट पे आपका फ्यूल ज्यादा खर्च, किस ज्यादा फ्यूल नहीं खर्च होगा, कहां कोई धरना रैली प्रदर्शन चल रहा, ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो बड़ा अच्छा है ये ड्रम ऐप। और ये देखिए लिखा है ड्रम का फुल फॉर्म क्या है, डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी ना। ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे ना, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें क्या है ना। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ससाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है मृत्युंजय महापात्रा। तो मृत्युंजय महापात्रा भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक हैं। इन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है।
इनके इनके साथ इंडोनेशिया के आपदा विशेषज्ञ डॉक्टर हरकुंती हरियो को भी सम्मान मिला है। ये पुरस्कार शुरुआत 1986 में हुई थी, ध्यान रखेंगे, यूएन की तरफ से दिया जाता है। हाल ही में भारत ने 2025 इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन वुमेन्स एशिया कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है ब्रॉन्ज। आइए बात करते हैं इसकी व्याख्या में। इसका आयोजन 31 मई से 6 जून के मध्य संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। इसमें फिलीपींस ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, ईरान ने जीता है रजत और इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है, ध्यान रखेंगे, आइस हॉकी। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो एक तो आप लोग एग्जाम में आता है राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाते हैं ना, ध्यान रखेंगे, मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे की उपलक्ष्य में। तो इसका राइट आंसर 11 जून है। थीम क्या हो जाएगा? चूज प्ले एवरीडे, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पोषान कोया महोत्सव कहां मनाया गया? तो पोषान कोया जो कोया महोत्सव है ये श्रीलंका में मनाया गया और इसका संबंध महात्मा बुद्ध से है। आइए इसकी व्याख्या देखेंगे। चलो, ये महोत्सव श्रीलंका में बौद्ध उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो बौद्ध धर्म के श्रीलंका में आगमन की याद में जून महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी प्रकार का वैशाख पोया उत्सव भी श्रीलंका में मनाया जाता है, जो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। तो दोनों मतलब बुद्ध से है और इसमें सम्राट अशोक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है श्रीलंका में। उन्होंने अपने पुत्र पुत्री दोनों को भेजा था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज एमएससी इरिना किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? मुंबई, कांडला, जवाहरलाल नेहरू या फिर विजयनगरम, ठीक है, केरला का है। तो इसका राइट आंसर यही है, दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप है। ये जहाज पहली बार किसी दक्षिण एशियाई बंदरगाह पहुंचा है। ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। इस बंदरगाह का संरक्षण अदानी कंपनी कर रही है। तो ध्यान रखेंगे, प्राइवेट है और अभी हाल ही में मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी किया था, ध्यान रखेंगे, केरला में ना। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में विक्रम ब्लॉक कैनाल सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहां किया गया? तो इसका राइट आंसर बिहार होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिहार के पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। ये प्रोजेक्ट 2 किलोमीटर तक फैला है, इसकी क्षमता 2 मेगावाट होगी, ये भी ध्यान रखेंगे ना। तो ये रहा आपका करंट अफेयर। इसमें 10 क्वेश्चन है और हमें लगता है 8 से 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हो गए होंगे। इजिली इसको आप सॉल्व कर सकते हो और पहले खुद भी ट्राई करो, फिर पढ़ो, देखो कैसा लगता है। मैं तो इस बीच में कभी आपसे कुछ लाइक शेयर कमेंट ये कर दो वो कर दो मैं बोलता नहीं हूँ। मुझे लगता है ये सब कहने से कोई मतलब नहीं, जिसको करना होगा खुद ही कर देगा, नहीं करना होगा तो आप चाहे उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे फिर भी नहीं करेगा। तो जो बच्चा पढ़ने वाला है वो समझदार होता है, ठीक है, वो अप्रिशिएशन या अप्रिशिएट करता है। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और बाकी जो क्लासेस पेंडिंग चल रही है करंट अफेयर की वो जल्दी अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।